हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास मैथ बार। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में जानेंगे। कुछ आइडेंटिटीज को जानेंगे। आइडेंटिटीज को जानने से पहले हम देखते हैं इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या अंतर है। इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि a प्लस 5 इक्वल्स टू 9 और यहाँ एक लेते हैं एग्जांपल a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। सबसे पहले इसको देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले a के प्लेस पर इसमें यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, जबकि ये कितना है 9 है, यानी कि ये ट्रू नहीं है, सही नहीं है। इसको हम एक क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। a के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7। ये भी ट्रू नहीं है। एक जगह 3 रख के देखें, एक जगह क्या रखेंगे हम 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8। ये भी सही नहीं आ रहा, ये 8 है, जबकि आरएचएस कितना है 9 है इसका। एक जगह क्या रख के देखिए 4 रख के देखिए, ए 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। ये भी 9 है, ये भी 9 है, यानी कि ये इक्वेशन जो है a इक्वल्स टू 4 के लिए सेटिस्फाई है, ट्रू है। यानी कि हमने 4 में चेक किया, केवल एक के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जगह क्या रख के देखते हैं 1 रख के देखते हैं। एक जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। यहां भी एक जगह पे 1 का स्क्वायर 2, एक जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4। एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। हम a इक्वल्स टू 2 रख कर देंगे, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। यहां पर भी एक हम 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9 आ गया। हम 3 रख के देख लें, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर या 16 आ जाएगा। इस तरफ रख के देखें, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर फिर 2 यहाँ 3 प्लस 1 ये 9 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 16। हमने एक ही 1 रखा 2 रखा 3 देखा, तीनों कंडीशन में देखा कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है। यानी कि ए के हर एक वैल्यूज के लिए हमको ए की कोई भी सभी वैल्यू रखते हैं, इसको रखने पर हमें देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि ए के हर एक वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू है। ऐसा इक्वेशन जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, ऐसा इक्वेशन जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइए हम कुछ जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है जो आप पढ़ेंगे इस क्लास में, आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला जो आइडेंटिटीज आपको जानना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ए स्क्वायर, इसको हम कैसे निकालते हैं पहले देख लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर है, इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। आप जानते हैं पिछले एक्सरसाइज में कैसे मल्टीप्लाई किया था, जानते हैं इसको। ए इस ए से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, फिर इस बी से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर। इसको इससे इंटू कर देंगे ए बी को ए से इंटू कर देंगे ए बी आ जाएगा, और बी इंटू बी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। लाइक टर्म्स को प्लस कर दीजिए इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 2ab। ये आपका पहला आइडेंटिटीज, ये आपका पहला आइडेंटिटी बन गया। इसी तरह से बाकी और 3 आइडेंटिटीज जो आप पढ़ेंगे, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा आइडेंटिटी है a प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज है, आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आइए इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। इसको देख लीजिए, हम एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स को हम करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन का हम
फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2a-7 और 2a-7 इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो 2a-7 2a-5 इसको हम एक्सपोनेंट में कह सकते हैं 2a-7 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि माइनस साइन लगा है, इसमें हम कौन सा सेकंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या था हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस अपने आइडेंटिटीज में a की जगह पर क्या रखेंगे 2a और b की जगह क्या रखेंगे 7। a की जगह पर 2a का स्क्वायर फिर माइनस 2, a की जगह क्या रखना हमको 2a और b की जगह क्या रखना 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे कितना 4a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 पे 2 2 4 और 4 7 28 28a प्लस 49। इस तरह से हमने सेकंड आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट। इसमें देखिए दोनों प्लस में है, इसको हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं क्या, x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस है इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a के अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो देखते हैं क्या a की जगह पर हमारे क्वेश्चन में क्या है x/2 और b की जगह पर क्या है 3y/4 है। तो हम अपने आइडेंटिटी में a की जगह पर क्या रख लेंगे x/2 स्क्वायर लगा देंगे प्लस फिर 2 फिर a है a की जगह x/2 फिर b यानी कि 3y/4 फिर प्लस b स्क्वायर यानी 3y/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे x²/4, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3xy/4, इसका स्क्वायर करेंगे 9y²/16। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लियरली दिया हुआ है कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन को देते हैं, तो थर्ड पार्ट लेते हैं 4x-5 और 4x-1 इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है इस आइडेंटिटी का यूज करिए, तो हमको इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी से कंपेयर करके देखें, इससे कंपेयर करके देखें, एक्स के जगह पर यहाँ क्या है 4 है, यानी एक्स के जगह पर क्या लिखना होगा 4x लिखना होगा। ए की जगह पर क्या है यहाँ पे, ए की जगह पर 5 है, ए की जगह पर क्या लिखना होगा हमको -5। उसी तरह से बी की जगह पर देखेंगे क्या है -1। तो हम क्या करेंगे अपने आइडेंटिटी में एक्स की जगह पर 4x, ए की जगह पर -5 और बी की जगह पर क्या रख देंगे -1 रख देंगे। सबसे पहले क्या है x² है आइडेंटिटी में, क्या x² है यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस a यानी -5 फिर प्लस फिर b है, b कितना है -1 ब्रैकेट क्लोज, x अगेन x है, x के बराबर क्या रखना है 4x प्लस फिर a कितना है -5 और b कितना है -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 यानी 16x², इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए यानी -6 4x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 5 16x², इसको ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 24 -24x प्लस ये हो गया। डायरेक्टली हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फिफ्थ पार्ट बताने जा रहा हूं। इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, इसके आगे स्क्वायर निकालिए। इस एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालने के फिर अगेन देखिए यहाँ माइनस से हम यानी सेकेंड आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ए के ऊपर हमारा क्या है, ए के प्लेस में हमारे क्वेश्चन में 0.4b है और बी के ऊपर क्या है
0.5 क्यू है, यानी ए के यहाँ पर क्या रख देंगे 0.4 पी, यानी कि 0.4 पी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 2a, यहाँ पे आ गया 0.4 पी, नेक्स्ट है पी, बी की जगह पर इन प्लेस ऑफ बी हम क्या लिख लेंगे 0.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर, यानी 0.5 क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 पी स्क्वायर, इसको इंटू करना है हमें तो ये आ जाएगा माइनस 0.4 पी क्यू, इतना आ जाएगा। इन तीनों को इंटू कर 2 को 0.4 से फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे 0.5 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2.5 क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है, हम तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करना है, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ जुड़े गए हैं, जोड़ दिए गए, इसको नथिंग कुछ नहीं है, वैसे जैसे आपने पहले किया वैसे इसको भी कर लेना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस कर, दोनों क्या कर लेना, हमको सेपरेट कर लेना, आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, a माइनस बी स्क्वायर का, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम फिर अगेन वही हमको देखना है, एक जगह पर क्या रखेंगे 2.5 पी, एक जगह पे 2.5 पी होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, माइनस 2a यानी 2.5 पी, फिर इसके बाद b है यानी कि 1.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1.5 क्यू का स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिए, फिर इसमें भी हम सेकेंड आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे, इसमें ए की जगह पे क्या रखना है 1.5 पी और बी की जगह पे क्या रखना होगा 2.5 क्यू। तो सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1.5 पी का स्क्वायर माइनस 2a, ए यानी अगेन कितना है 1.5 पी क्यू और बी कितना है 2.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि फिर अगेन यही होगा 2.5 क्यू स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 पी स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5 पी और 1.5 क्यू, इन तीनों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये माइनस 7.5 पी क्यू, फिर 1.5 क्यू का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 1.5 पी स्क्वायर आ जाएगा 2.25 पी स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7.5 पी क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 6.25 क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दीजिए आप, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस क्योंकि ब्रैकेट पर माइनस है, ध्यान देना पड़ेगा हमें, तो 2.25 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7.5 पी क्यू माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो 6.25 पी स्क्वायर और 2.25 पी स्क्वायर इन दोनों क्या कर लेना हमको माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस करने पर इन दोनों को अगर माइनस कर लिया जाए तो आ जाएगा 4 पी स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 7.5 पी क्यू दोनों सेम है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया ये 2.25 क्यू स्क्वायर और 6.25 क्यू स्क्वायर दोनों लाइक टर्म से माइनस हो सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर। अगेन क्योंकि देखिएगा ये माइनस ये बड़ा है, ये 6.25 इसका माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन लगेगा। इस तरह से क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, अब इसमें हो सकता है इसमें 3 पार्ट जोड़ दिए जाए,
एक और उसमें जोड़े तो आप नहीं उसमें घबराए नहीं, लेकिन आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम कुछ क्वेश्चंस का देखते हैं। इसमें हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इन दोनों को एवेल्युएट करना, आइडेंटिटीज का यूज करना। ऐसे तो हम सिंपली 99 to 99 कर से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। तो हम इसको 99 को क्या लिख सकते हैं, हम 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का 99 क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसमें देखिए ये ए है और ये क्या है बी है, 100 ए हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो हम कौन सा आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, सेकंड आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। हमारा सेकंड आइडेंटिटी है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर हमें क्या रखना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 एक जगह पे 100 और बी की जगह पर क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा देखिए 10,000 आ जाएगा। इन तीनों मल्टीप्लाई करें 200 प्लस 1, इन दोनों माइनस कर देंगे 9800 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा 9801। इस तरह से देखिए हमने 99 का स्क्वायर किया है यूजिंग आइडेंटिटी सेकंड। इसी तरह से हम देखिए इसको भी हमें एवेल्युएट करना है यूजिंग, इसमें भी आइडेंटिटी का यूज करना है। अब इसमें कौन से करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 878 को लिख सकते हैं 80 माइनस 2, और इसी तरह 82 को लिख सकते हैं 80 प्लस 2। दोनों देखिए सेम है, केवल माइनस प्लस का ही अंतर है। तो आप ध्यान दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी 3, आइडेंटिटी 3 क्या है, क्या a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम देखेंगे a के प्लेस में क्या लिखना होगा, a की जगह पे क्या लिखना होगा 80 लिखना होगा, और b के प्लेस में क्या लिखना होगा हमको 2। a की जगह पर क्या है 80 लिखना है और b की जगह क्या लिखना है हमको 2 लिखना होगा, ठीक है। तो हम a की आइडेंटिटी में अपने a की जगह पर क्या लिख लेंगे 80 का स्क्वायर, क्योंकि हमको हमारे क्वेश्चन में a के प्लेस में क्या है 80 है और b के प्लेस में क्या 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे b ये क्या लिख लेंगे 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा लेंगे, और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा केवल, और इन लोग केवल माइनस कर लेना आपको। तो 6396 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 6396। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी का यूज कर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या है तो मुझे आप बताएं, आपकी मैं समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं अगला चैप्टर लेके आने वाला हूं। तब तक गुड बाय।